नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 अक्टूबर सन 2023। आज सूर्य सुबह 6:14 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में 4 IPS और 47 HPS बदले। गंगाराम पुनिया को यमुनानगर भेजा गया तो मोहित हांडा हिसार के नए SP होंगे। वीरेंद्र सिंह के आरोपों पर भड़के दिग्विजय चौटाला, बोले बीजेपी नेता 7 दिन में हमारे भ्रष्टाचार के सबूत दिखाएं वरना मानहानि का केस करेंगे। अंबाला लोकसभा सीट पर नहीं होगा उपचुनाव, अब सीधे अगले साल आम चुनाव होंगे। बीजेपी MP कटारिया के देहांत से खाली हुई थी सीट। दिल्ली NCR समेत UP, हरियाणा, जयपुर, ग्वालियर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 4.6 रही। नेपाल केंद्र था, वहां 1 घंटे में 4 बार भूकंप आया, कच्चे मकान गिरे। कालका शिमला ट्रैक पर 5 ट्रेनों की आवाजाही शुरू, रेलवे ने टाइम टेबल जारी किया, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में ग्रुप C भर्ती का प्रेफरेंस लिंक बंद हुआ। 1,30,000 उम्मीदवार भर पाए फॉर्म। कई कैंडिडेट्स ने बिना सिग्नेचर पेपर किया अपलोड। हरियाणा SSC करेक्शन के लिए दे सकता है मौका। 9 हिंसा आरोपी कांग्रेस MLA जेल से रिहा। 15 दिन बाद मिली मामन खान को रिहाई, सशर्त अंतरिम जमानत मिली। 18 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। सिरसा में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, बोले सरकार उनसे पोर्टल खेल रही है, खराब फसलों का नहीं मिल पा रहा है बीमा क्लेम। यमुनानगर में आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, थाली चम्मच बजाकर सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। 26,000 रुपए वेतन और पक्का करने की रखी मांग। बांग्लादेश में डेंगू से 1000 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा संक्रमित, इलाज के लिए अस्पताल में नहीं मिल पा रहे हैं बेड। पियरे ऑगस्टिनी, क्राउसेज और होलियर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रकाश की सूक्ष्म तरंगें बनाने का तरीका खोजा, इससे इलेक्ट्रॉन की गति की स्टडी हो सकेगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में इस समय चल रहे मौसम को देखते हुए लगातार अपडेट मिल रही है कि हरियाणा में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। हरियाणा में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह के समय कई जगहों पर हरियाणा में हल्की धुंध छाने लगी है। जल्द ही दिल्ली अंबाला ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएंगी, जिससे दिल्ली अंबाला के लिए सफर करने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अभी तक इस रेलवे ट्रैक पर बात करें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ पाती थी, जिससे यात्रियों को दिल्ली से अंबाला का लंबा सफर तय करने में अधिक समय लगता था। वहीं दिल्ली से अंबाला के लिए अब कम समय में यात्री सफर तय कर पाएंगे। इसके लिए रेलवे की ओर से दिल्ली से अंबाला तक के सभी रेलवे फाटकों को खत्म कर कहीं अंडरपास तो कहीं रेलवे ब्रिज बनाए जा रहे हैं। जल्द ही दिल्ली अंबाला रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी। भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से जननायक जनता पार्टी यानी JJP के नेता दिग्विजय चौटाला भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले 1 हफ्ते में ठोस सबूत नहीं दिखा पाए तो हम अपने नेता दुष्यंत और अजय चौटाला से कहेंगे कि इन पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। दरअसल वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को ही जींद में अपनी रैली के दौरान JJP नेता और हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की ओर इशारा करते हुए कहा था कि इसने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। यही नहीं, वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा था कि अगर हरियाणा में BJP और JJP का गठबंधन रहेगा तो वह भाजपा को छोड़ देंगे। दिग्विजय ने कहा कि 21 अक्टूबर को रेवाड़ी, 22 को भिवानी और 27 अक्टूबर को कैथल में दुष्यंत चौटाला का दोस्ती संकल्प कार्यक्रम होगा। दिल्ली NCR, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मंगलवार दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। इसका केंद्र नेपाल के बझांग जिले में था। नेपाल में 1 घंटे में 4 भूकंप आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने कहा कि 4.6 तीव्रता का पहला भूकंप दोपहर 2:25 पर पश्चिमी नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2:51 पर 6.2 तीव्रता का झटका आया। 2 और भूकंप 3.6 और 3.1 तीव्रता के 3:06 और 3:19 पर आए। भूकंप से नेपाल के बझांग में कई कच्चे मकान गिर गए। वहीं यूपी के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी झटके आए। राजस्थान के जयपुर, अलवर में भी करीब 6 से 7 सेकंड में 3 से 4 झटके महसूस किए गए। हरियाणा में मंगलवार को एक दिन में दूसरी बार भूकंप आया है। पानीपत, रोहतक, जींद, रेवाड़ी और चंडीगढ़ में दोपहर 2:50 पर झटके महसूस किए गए। इससे पहले सुबह के समय सोनीपत में 2.7 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बात करें तो मंगलवार सुबह 11:06 पर यह भूकंप आया। भूकंप का केंद्र सोनीपत बताया जा रहा है। धरती के 8 किलोमीटर नीचे हलचल दर्ज की गई।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप सी भर्ती के लिए शुरू की प्रेफरेंस प्रक्रिया के लिंक को फिलहाल बंद कर दिया है। अब तक 1,30,000 उम्मीदवार ही अपनी प्रेफरेंस भर पाए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ उम्मीदवारों ने पेपर अपलोड करते समय कई गलतियां भी की हैं। फॉर्म का पेपर अपलोड करते समय कैंडिडेट्स अपना सिग्नेचर करना ही भूल गए। इसको लेकर कैंडिडेट्स ने हरियाणा SSC में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अभी तक लगभग 300 शिकायतें आयोग के पास पहुंच चुकी है। CET पास लगभग 3.2 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन कर रखा है। आयोग ने पेपर लेने से पहले उम्मीदवारों से प्रेफरेंस भरवाने का फैसला किया था। कैंडिडेट्स की इन शिकायतों को आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग इन शिकायतों को हल अवश्य करेगा। हरियाणा के नो हिंसा मामले में 19 सितंबर से जेल में बंद कांग्रेस विधायक मामन खान को नो कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने शाम 5 बजे अपना फैसला सुनाया। 15 दिन बाद विधायक मामन खान जेल से रात 8:30 बजे रिहा हुए। विधायक की रिहाई के दौरान उनके समर्थक भारी संख्या में जेल के बाहर स्वागत करने के लिए पहुंचे। जेल से रिहा होने के बाद मामन खान नो विधायक आफ्ताब अहमद के निवास पर पहुंचे। इसके बाद अपने गाँव भादस गए। दलील सुनने के बाद अदालत ने मामन खान को 18 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत यह शर्त लगाते हुए दी कि वह जाँच में पूरा सहयोग करेंगे। SIT जो तकनीकी साक्ष्य पेश करेगी उसके आधार पर अदालत अगली सुनवाई में तय करेगी कि जमानत नियमित की जाए या फिर रद्द कर दी जाए। SIT की ओर से फिरोजपुर झिरका के DSP सतीश वत्स ने कहा कि आरोपी के मोबाइल तथा लैपटॉप की साइबर सेल की रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर आनी है, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि विधायक ने हिंसा में शामिल आरोपियों को उकसाया है। लगातार वह उनके संपर्क में रहे हैं। रोहतक में भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मनोहर लाल अकल सिखाली है, उन्हें फसलों की नमी का ज्ञान नहीं है। सरकार किसानों को बांधकर लूटवा रही है। सरकार ने फसल खरीद के लिए खरीदार निर्धारित कर दिए हैं। अब ये खरीदारी किसानों को लूटने की शपथ ले रहे हैं। अगर पूरे हरियाणा में कहीं का भी खरीदार फसल खरीद सकेगा तो उसका फायदा किसानों को होगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश की यह बदकिस्मती है कि यहाँ का चुनाव सिस्टम गलत है। पहले अंग्रेजों का राज था, अब राजनीतिक पार्टियों का राज है। ये पार्टियां कंपनी का काम कर रही हैं, जो किसी नालायक आदमी को बैठा देते हैं। चढ़ूनी ने कहा कि CM का चुनाव भी डायरेक्ट होना चाहिए। चढ़ूनी ने कहा कि 23 नवंबर को किसान रैली करने जा रहे हैं। इसका मकसद किसानों की ताकत को इकट्ठा करना है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह मंगलवार को नू पहुंचे। उन्होंने जिला सचिवालय में पीस कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों के साथ अलग बैठक की। नू में हुई हिंसा के बाद यह पहली बैठक थी। उन्होंने कहा कि नू हिंसा में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को पकड़ा नहीं जाएगा, इसमें चाहे आम आदमी हो या फिर कांग्रेस विधायक मामन खान। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नू हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उनका मुआवजा आ गया है, जल्द ही पीड़ितों को वितरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नू के इंद्री में पैरामिलिट्री फोर्स आ चुकी है। आगे से अगर नू जैसी घटना होती है तो हमें केंद्र से फोर्स नहीं मंगवानी पड़ेगी। हरियाणा पुलिस में सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। मंगलवार को 4 IPS और 47 HPS का तबादला कर दिया है। इनमें साउथ रेंज रेवाड़ी के IG राजेंद्र कुमार को हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वहीं हिसार के SP गंगाराम पुनिया को यमुनानगर का नया SP बनाया गया है। यमुनानगर के SP मोहित हांडा अब हिसार के नए SP होंगे। HPS अधिकारियों में कुलदीप सिंह को गुरुग्राम से बदलकर कैथल के गोला का SP बनाया गया है। वहीं अशोक कुमार को हिसार का DSP लगाया गया है। जोगेंद्र शर्मा को अंबाला से बदलकर कालका का ACP लगाया गया है। पहाड़ों की रानी शिमला के लिए 84 दिन बाद रेल सेवा शुरू हुई है। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने विश्व धरोहर कालका शिमला रूट पर ट्रेनों की आवाजाही की नई समय सारणी जारी कर दी है। फिलहाल अभी इस ट्रैक पर बात करें तो 5 ट्रेन चलाई जा रही हैं। पर्यटन सीजन जब पीक पर होगा तो उस दौरान 2 अतिरिक्त स्पेशल हॉलिडे ट्रेन भी चलाई जाएंगी। लोग विश्व धरोहर ट्रैक के लंबे समय से बहाल होने का इंतजार कर रहे थे। कालका से पहली ट्रेन सुबह 4 बजे चलेगी, जो सुबह 9:20 पर शिमला पहुंचेगी। दूसरी रेल मोटर कालका से सुबह 5:10 पर चलेगी। यह सुबह 9:50 पर शिमला पहुंचा देगी। तीसरी शिवालिक ट्रेन कालका से सुबह 5:30 बजे निकलेगी और सुबह 10:15 पर शिमला में यात्रियों को उतारेगी। वहीं चौथी ट्रैक कालका से सुबह 6 बजे चलेगी और 11:05 पर शिमला पहुंच जाएगी। 5वीं हिमालयन क्वीन ट्रेन दोपहर 12:10 पर कालका से चलेगी, जो कि शाम 5:20 पर आपको शिमला पहुंचा देगी। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ भाड़ से निपटने के लिए रेलवे ने नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा तथा वाराणसी के बीच समर स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा तथा वाराणसी के बीच 60 स्पेशल रेलगाड़ियां रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा आरक्षित स्पेशल रेलगाड़ी 04049 16 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार और शनिवार को नई दिल्ली से रात्रि 11:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:25 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँच जाएगी। वापसी
पश्चिम की दिशा में 04050 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल रेलगाड़ी 17 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार और रविवार को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से शाम 6:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6:25 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वातानुकूलित शयनयान तथा जनरल डिब्बों वाली स्पेशल रेलगाड़ी मार्ग में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी तथा उधमपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। हरियाणा में बढ़ती अनाज चोरी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। विभाग ने अब अनाज चोरी रोकने के लिए लगभग 25,000 ट्रकों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली प्रारंभ करने का बड़ा फैसला लिया है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत अनाज ले जाने वाले वाहन चालकों मुख्य रूप से गेहूं और चावल की जवाबदेही तय हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा सरकार 37.5 लाख रुपए खर्च करेगी। खाद्यान्न विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इससे अनाज के आवाजाही पर नजर रखने में मदद मिलेगी। यह भी सुनिश्चित होगा कि अनाज चोरी, डायवर्जन और खराब हुए बिना अपने तय गंतव्य तक पहुंचे। इसके अलावा यह ट्रक की यात्रा का विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करेगा, जिससे मामलों की तुरंत जांच और समाधान करने में मदद मिलेगी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2023 है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। इसके साथ उनके पास 3 साल का कार्य अनुभव व लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी, यानी ये भर्ती फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही कल्पना चावला के पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 92 साल की उम्र में एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मृत्यु के पश्चात उनकी इच्छा के मुताबिक उनका देह दान किया गया है। इससे पूर्व निर्मल कुटिया में पूरा परिवार और परिचितों ने माथा टेका। 92 वर्षीय बनारसी दास चावला पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। करनाल स्थित CHD सिटी में अपने बेटे संजय के फ्लैट पर ही उनका उपचार चल रहा था। अचानक से ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उन्होंने बीती रात अंतिम सांस ली। वहीं उनकी मौत पर करनाल के लोगों ने कहा कि स्वर्गीय चावला आजीवन समाज सेवा को समर्पित रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा अनुराग अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए अंबाला लोकसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल अंबाला सीट पर लोकसभा उपचुनाव नहीं होगा और यहां आम चुनाव के साथ ही इलेक्शन करवाया जाएगा। बता दें कि अंबाला सीट बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के पश्चात खाली हुई थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में नए वोटरों को स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा गिफ्ट भी दिए जाएंगे। नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर इसकी शुरुआत की जाएगी। युवा व महिला वोटर्स के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। नए वोटर बनने के लिए 1 अक्टूबर से फॉर्म 6 मिलना प्रारंभ हो गया है। यह फॉर्म 9 अक्टूबर तक मिलेंगे। अहम बात यह है कि इस अवधि में मिलने वाले फॉर्म पर ही उपहार योजना को लागू किया गया है। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि उपहार में 100 पेन ड्राइव, 3 लैपटॉप और 2 स्मार्टफोन को शामिल किया गया है। वोट रजिस्ट्रेशन करने वाले महिला व युवा मतदाताओं को यह उपहार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी युवा आवेदन कर सकते हैं। 5 जनवरी को इनाम के लिए ड्रा निकाला जाएगा। मतदाताओं के लिए कई नए प्रावधान भी निर्वाचन आयोग करेगा। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 65,512 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 109 अंक की गिरावट देखने को मिली। ये 19,528 के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने व चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने के दाम 1,044 रुपए गिरकर 56,675 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमत में बात करें तो 4,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ये 4,566 रुपए फिसल कर 67,037 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में सोना व चांदी और ज्यादा सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा $1 की कीमत भी 83 रुपए 24 पैसे के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।